हेलो, मयंक। Good morning, ma'am. Good morning ji. What happened? Why others have not joined this class? हम कर रहे होंगे मैम ज्वाइन अभी। अक्षय तो मैम बाहर है, मैम तो हॉस्पिटल के काम से बाहर गया हुआ है। किसके काम से? हॉस्पिटल की कोई काम अपॉइंटमेंट लेनी थी उससे दादाजी के लिए, वो बाहर है उधर। और बाकी अनुपम ने ज्वाइन करके he left. He saw that he is the only one, then he left. रुशाद, आपने MCQ 4 क्यों नहीं दिया? रुशाद नहीं तो इससे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे ना। तो मैं आपको हमेशा हर आफ्टर एवरी असाइनमेंट एंड आफ्टर एवरी MCQ I tell you this. Do you know why I tell you this? क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट आया आपका जो सीनियर बैच था उनका, एंड देन वन ऑफ द बॉयज ही कॉल्ड मी, मैम रिजल्ट आ गया। मैंने कहा मुझे पता है, वेरी गुड, आप पास हो गए। कि मैम पर मेरा जो CGPA है वो बड़ा लो है। अब आप ये बताओ कि अगर आपका CGPA लो है तो उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? मैंने यही पूछा उससे, इफ योर CGPA इज लो देन व्हाट कैन आई डू? नहीं मैम पहले ही करना चाहिए था। तो मैंने कहा आपको करना चाहिए था ना, मैं तो हर बार बताती हूँ, आफ्टर एवरी असाइनमेंट, आफ्टर एवरी MCQ, whenever I share the scores, I just tell you that this will affect your overall marks and your CGPA will be low. जो आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट होगा उसमें आपके वो कम होगा, फिर लो होगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी बताती रहती हूँ कि ये कम हो रहा है स्कोर। देखो आपका MCQ 3 में भी आपके 17 ही मार्क्स हैं, 4 आपने दिया नहीं ना, तो 0 हो गया। अब जिसने दिया, चाहे किसी के 5, 10, 15, 20 कुछ भी नंबर आए, कुछ तो आया ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इफ यू डोंट इवन अपीयर तो फिर क्या होगा? यू कैन डोंट मेक इट ए हैबिट।
किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस ना देना। MCQ है, कोई बात नहीं, छूट गया तो। असाइनमेंट है, कोई बात नहीं, नहीं दी तो। ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं उन्हीं से बड़ा काम होता है। ठीक है, एंड दिस विल डेवलप इनटू ए हैबिट। उसकी लास्ट डेट कब तक है मैम असाइनमेंट की? असाइनमेंट उसमें लिखी होगी जी लास्ट डेट। I don't remember actually. I think it is 17. No, it's not 17. एक मिनट में चेक कर देती हूँ. I have this assignment. Okay, Anupam, but Anupam has improved. जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर से जब कंपेयर करती हूँ तो अनुपम है, he has improved. His attendance, his performance, ठीक है, वो इम्प्रूव कर रहा है. बट रुशाद, आप यू आर नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल. असाइनमेंट नंबर 3. असाइनमेंट ये 17 ही है लास्ट डेट थी इसकी. 17 इज द लास्ट डेट. असाइनमेंट 3 मैंने क्लासरूम पे पोस्ट कर दी है. ठीक है, एंड द लास्ट डेट इज 17 अक्टूबर. तो बुक भी मैंने शायद डाल दी है क्लासरूम पे. आई विल अगेन चेक. अगर नहीं डाली, बुक की आपको जरूरत पड़ेगी. असाइनमेंट करने के लिए आपको बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल है जो आप ऐसे नहीं कर पाओगे. आपको बुक में से देख के फर्स्ट यू सी दैट एग्जाम्पल, जैसे वो एग्जाम्पल किया हुआ है उसको देख के फिर आपको वो न्यूमेरिकल करना है. So 17 is the last date. So we will do non-specificity of crisp sets. My screen is visible to you all. So we have Akshay also now. Akshay, are you there now? Yes, ma'am. Okay, okay. ये इतनी अटेंडेंस लो क्यों आ रही है आपकी क्लास की? अक्षय, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो क्लास लगा नहीं पा रहा हूँ उस पर. नहीं, आपकी तो फिर भी ठीक है. आप कह रहे हो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, आपकी फिर भी ठीक है अटेंडेंस कंपैरेटिवली. सबसे अच्छी तो मयंक की है, देन अक्षय. आप कह रहे हो मैं लगा नहीं पा रहा. नहीं मैम, मेरे को तो खुद पता है ना, मैं खुद नहीं लगा पा रहा हूँ. मैं बहुत सारी क्लासें मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे क्लास ज्वाइन करना. ठीक नहीं हुए दादाजी आपके? मैम लगे पड़े हैं, बस एक बार बोल जाए ना, वो बोल नहीं पा रहे एक्चुअली. अच्छा, तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे? नहीं, पैर में मूवमेंट आ गई है, बट एक बार अच्छा, बोल जाए ना तो उसके बाद हम बहुत कवर कर देंगे. 60% तो ऑलमोस्ट कवर कर गए हैं. अच्छा अच्छा. तो बस वही, तो अभी उसी के लिए हर वीक जाना बॉडी पड़ता में है. मूवमेंट है उनकी? मैम खुद खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते. हम अगर सपोर्ट करेंगे तो. हाथ में बिल्कुल नहीं है, पैर में मूवमेंट है थोड़ी बहुत. अच्छा अच्छा. चलो जी, ध्यान रखो, केयर करो अपने दादाजी की, वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो वी विल डू दिस नॉन स्पेसिफिसिटी. Crisp sets. Now, non-specificity means measuring the uncertainty and the associated information. जो भी uncertainty associated है with any finite non-empty set. So, if I use this Hartley equation. So Hartley gave an equation, this equation UA is equal to C log to the base B.
A. So here, so what is A here? This, it denotes the cardinality of a finite non-empty set, non-empty set A. Suppose if A is, suppose A is this, low, medium, high. So what is cardinality of A? It is 3. Cardinality of A is 3 here. I'm just giving you an example. ये हम कर चुके हैं वैसे. So cardinality, you just remember cardinality. Can this B and C? Okay, these are two constants. Positive constants. Okay, positive constants where B is greater than 1 and C is greater than 0. In this equation, this is an important equation. Okay. Now I can have different values of B and C. So if I take B equal to 2 and C equal to 1, if B is equal to 2 and C is equal to 1, then this uncertainty, it will become, so this will be log 2A. This is 1, C is 1. Now 1 bit of uncertainty, now it is in bits. Okay, now the uncertainty, now here the uncertainty is measured in bits. If I take B equal to 2, uncertainty is measured in bits here. If I take this equal to 2. So 1 bit of uncertainty is equivalent to the total uncertainty regarding the truth or falsity of one proposition. So I can say, yes, so I can say 1 bit of uncertainty. So this is equivalent to the total uncertainty regarding the truth or falsity of one proposition. Now this equation, this is called Hartley function. Now its uniqueness as a measure of uncertainty, it can be proven also. ठीक है, ये uncertainty को measure करता है, ये हम prove भी कर सकते हैं. ये 1 यहाँ से हटा देते हैं, इससे confusion हो जाएगा नहीं. ठीक. So now when this Hartley function U, ठीक है, now this is the Hartley function U. When it is applied to non-empty subsets of a given finite universal set X. Okay. So if we apply this Hartley function U to some non-empty set, universal set X, okay, non-empty है तो it does not include phi. Then it belongs to this interval R.
So the range is given as, so this range of this function UA. So the range is given as this. See? So the meaning of uncertainty depends on the meaning of set A. ठीक है, ये जो uncertainty जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग जो है, it depends on the meaning of this uncertainty. It depends on the set A. आपका जो set A है, what is that set A? Now if A is the, let me just turn to next. जो ये आपकी uncertainty है, this uncertainty, ठीक है, it depends on the meaning of set A. It depends on the meaning of this set A. Okay. If A is the set of predicted states of a variable, if it is a set of predicted states of a variable, then this UA will be, it is the measure of predictive uncertainty. It is the measure of predictive uncertainty. Okay. Now if A is, now if A is a set of possible diseases, if A is a set of possible diseases of a patient, determined from some medical evidence, फिर आपकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? It will be measure of the diagnostic uncertainty. Measure of the diagnostic uncertainty. ठीक है, तो UA क्या है? Which uncertainty is UA? ना, UA is the measure of uncertainty. ये मुझे पता है. UA क्या है? It is the measure of uncertainty. अब UA, it is the measure of uncertainty. किस टाइप की uncertainty? Depends on the set A. ठीक है, A is some finite. It is some set which is non-empty set of some finite elements. A finite number of elements. So if A is a predicted set of states of a variable, then UA is the measure of predictive uncertainty. And if A is a set of possible diseases of a patient, which is determined from some medical evidence, then this is the measure of diagnostic uncertainty. इसी तरह अगर A आपका कुछ और है, now if A is some other set, say, so suppose A is another set which is possible answers to any unsettled question. So if A is a set of possible answers to an unsettled question. हिस्ट्री में बहुत सारे unsettled questions होते हैं. Then what is UA? Now it is the measure of retrodictive uncertainty. Now you can see, depending on A, this measure of uncertainty is changing. So the applications of this measure of uncertainty
are in all fields, all areas like in social sciences, in medical, in engineering, in finances. Okay, predictive जहाँ finances या share markets, medical diagnostics, history, social sciences. So we have the applications of this theory, non-specificity of crisp sets in all the different areas. So it depends कि आपका A क्या है, what is A? It depends on A, what will be the measure of uncertainty. So whether it is a predictive uncertainty, it is diagnostic uncertainty, or it is retrodictive uncertainty, it depends what is set A. Now one more thing, that large sets, if the sets are large sets result in less specific predictions. If I have a large set of possibilities, अगर मेरे पास large set of possibilities है, so the predictions will be less specific, because we have more number of possibilities. Okay, but if I have a smaller set, then predictions will be very specific. So if the alternatives are eliminated, all the alternatives are eliminated except one. When all the alternatives are eliminated, except one, then we achieve full specificity. Okay, I have all these possible outcomes. Okay, suppose outcomes are some numbers. Suppose outcomes are these numbers. Okay, this is a large set. Okay, if I have a smaller set, so यहाँ मेरी जो probability, it is 1/6 of getting any one outcome. Here the probability is 1/2. तो इसी से ही आप देख सकते हैं ना, higher chances of getting some specific output. If I have a smaller set, I have a more specific output. Okay, if I have a large set, the output will be less specific. Okay, so if the sets are large, then I have, for large sets, the specificity is less. For smaller sets, the specificity is high. And if all the possible outcomes are eliminated except one, then I can say that it is very specific. Specific, I have predicted, I have removed uncertainty. Okay. So I have removed uncertainty. Now if I have a set A of possible alternatives, प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव, जैसे भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का एक सेट है, एंड इफ इट इज रिड्यूस्ड टू सम सेट B with lesser, it is a subset, B is a subset of A, then the amount of uncertainty, then the amount of uncertainty based information. I. This is equal to uncertainty in A minus uncertainty in B.
So I can express in logarithmic terms as this: cardinality of A, cardinality of B. So if B is equal to 1, if B is equal to 1, if the cardinality of B is 1, then this I A B, it will become this only. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी, ये सब मैं आपको इसीलिए करा रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू नो। एक मिनट जी, प्लीज वेट अ मिनट। Okay. So now consider two universal sets. Okay, there are say two universal sets. Consider two universal sets. X and Y. We can assume that assume that this is true. Okay, this is multiply X. So all possible alternatives. And the range R, okay, range R X for X is this, and for Y it is this. So I can apply three distinct Hartley functions on the sets X, Y, and X multiplied by Y. So I will get this Ux equal to this and Uy equal to this. These are the cardinalities only. इन दोनों को हम बोलते हैं सिंपल अनसर्टेनिटीज, जो हमने अब तक पढ़ा है। Simple uncertainties. Then I have a joint uncertainty. This is joint okay, R is this. Okay, ये R है. Then there are conditional uncertainties also. Okay, U X given Y, which is equal to, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, so it will be more clear. And Y given X. Okay, and these two are conditional uncertainties. ठीक है, कंडीशनल अनसर्टेनिटीज। अब ये फॉर्मूले, अगर ऊपर के फॉर्मूले अगर आप देखो तो इन दोनों को मैं आई कैन राइट दीज in terms of these three. So I can write this as, I will show you one problem also. So I can write it like this. नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, and this can be written as this. मेरी conditional uncertainties है. ठीक है जी।
हेलो, Yes, ma'am. we will do a problem related to this. तो पहले एक चीज और बता देती हूँ, ये आप नोट कर लें। एक चीज और मैं बता देती हूँ, देयर इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑल्सो, ठीक है। इट इज so there is one function, information transmission. Yeah, so it is given by this, and this is ux minus plus uy x comma, ठीक है। we know what is this, ये सब हमें पता है। And then we can use this information transmission function to make some as deductions, and we can deduce something. जो मेरी टोटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, लेट मी शेयर दैट प्रॉब्लम। एक मिनट जी, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Okay, is this screen visible to you all? Yes, ma'am. Now here is an example. Okay, मुझे, ठीक है, whenever I am dealing with fuzzy systems, uncertainty से मुझे कुछ जानकारी मिलती है, and based on that I can make some decisions. ठीक है, ये सब मुझे क्यों करना है? Why do I want to find out the information in uncertainty? So that I can make some decisions. मैंने कुछ propositions design की, and I just check the uncertainty in those propositions, and then I can see if there is some information in that proposition or not. ठीक है, तो proposition design बना दी मैंने, उसके बाद I have defined one system, then I can see how much information is contained in some particular proposition. उसके लिए हमें ये सब करना होता है, ठीक है, मैथमेटिकल जो भी पार्ट में दिखा रही हूँ। Now in this problem, so there are two variables x and y, so they are from the set x and set y, and the variables are constrained by this relation. It is expressed in the form of this matrix, this relation R. Okay, now if you see x,
x and y. So I can compare low, if x is low, y is 1. So I can make some assumptions from here. Now I have to find out the information, Hartley information. ठीक है, ux is log 2 cardinality of x. ठीक है, x की कार्डिनैलिटी यहां से निकल जाएगी, इट इज 3 log to the base 2. ठीक है, आप उसमें आप फोन से अगर निकालते हैं तो उसमें बेस 2 होता नहीं है, तो जो log फंक्शन है, log फंक्शन, देयर आर 2 फंक्शंस इन योर फोन. इफ यू आर कैलकुलेटिंग यूजिंग योर फोन, तो यू कैन कैलकुलेट दिस log फंक्शन जो है, उसमें आप यू कैन डू दिस टू फाइंड दिस. ठीक है, अगर बेस 2 नहीं है आपके फोन में, जैसे मेरे फोन में नहीं है बेस 2, अगर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है. बट इफ देयर इज नो बेस 2 इन योर फोन, कैलकुलेटर में तो होता है, उसमें ये सब करने की हमें जरूरत नहीं. बट इन केस इट इज नॉट देयर, देन यू कैन डू दिस टू फाइंड आउट बेस 2. ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हम कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो मैथमेटिक्स आपको आता होगा इतना. So the uncertainty, measure of uncertainty in x is this. It is in bits. Measure of uncertainty in y is this. You can r हमें पता it is x और y का क्रॉस. So it is 7. 4 plus 3 is 7. सम लिया हुआ है. ठीक है. Then we have this conditional. ठीक है, ये सब आपने निकाल लिया, इन्हीं से ये निकल जाएगा. एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन, वी कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हुआ है वो हम इससे निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हियर. ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम. सो यू कैन रीड दिस. इससे हमें क्या मिल रहा है, तो कोई भी प्रोपोजिशंस हैं. ठीक है, जो भी मेरी प्रोपोजिशंस हैं. ठीक है, अभी यहाँ प्रोपोजिशंस दी नहीं हुई, बट यस आई कैन हैव सम प्रोपोजिशंस. ठीक है, टेम्परेचर इज लो, इट इज मीडियम, एंड आई कैन हैव सम रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है. सो आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बाय सम प्रोपोजिशन. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ क्रिस्प सेट्स. यहीं से मैंने इसी बुक से आपको पढ़ाया है, नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ क्रिस्प सेट्स. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ फजी सेट्स. नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ फजी सेट्स. ठीक है, अब ये तो हो गया कि हाउ डू वी फाइंड आउट द मेजर, हाउ डू वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी आई हैव टू फाइंड आउट. सो आई कैन डू दिस. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और बाकी लोगों से भी कहें, ये हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन. ठीक है, फॉर रिवीजन आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव सम प्रेजेंटेशन. जो भी टॉपिक अगर आप खुद चूज करना चाहते हैं, आप खुद चूज कर सकते हैं. And if you want me to allocate, I can also do that. So material I will provide. Whatever study material is required, that I will share with you. So you only have to go through the material, prepare a presentation and give it in the class. 20 to 25 minutes and it will be graded. उसके मैं मार्क्स रखूंगी. असाइनमेंट 4 जो है वो प्रेजेंटेशन ही होगी. असाइनमेंट 3 मैंने दे दी, असाइनमेंट 4 में मैं आपको प्रेजेंटेशन ही दूंगी. आई विल गिव सम वेटेज टू दी प्रेजेंटेशन. क्या, दोज हु गिव एंड दोज हु डोंट गिव. बस 2 ही चीजें रखनी है उसमें. मार्क्स 5 मार्क्स फॉर दोज हु विल गिव. मार्क्स आई हैवंट डिसाइडेड येट, बट यस आई विल डिसाइड मार्क्स. सो वी विल हैव इट बाइनरी, मार्क्स और नो मार्क्स. ठीक है, तो अभी आज 4 बच्चे हैं, थोड़े ज्यादा होंगे जिस दिन उस दिन हम डिस्कस भी कर लेंगे टॉपिक्स.
मुझे देने हैं या आप खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। दैट विल डिसाइड व्हेन वी हैव ना सम गुड स्ट्रेंथ इन द क्लास, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।